headline news is brought to you by New and improved Jazz Cash app. अब और भी बेहतर. Jazz Cash, दुनिया को बता दो. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं K21 न्यूज और मैं हूं परवेज शाह महमूद. शामिल करेंगे हेडलाइंस. अफगानिस्तान के शहर कंधार में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान मस्जिद में धमाके से 32 अफराद जान बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए. गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है. तालिबान हुकूमत के बाद इस मस्जिद में ये तीसरा धमाका है. कराची में पुलिस का गुटखा मावा बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन. चाकीवाड़ा में मावा बनाने वाली फैक्ट्री से 100 किलोग्राम से ज्यादा तैयार मावा और भारी मिकदार में खाम माल कब्जे में ले लिया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से 17 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में गुटखा मावा कब्जे में ले लिया गया. हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मुख्तार कार के घर से लाश मिलने पर इलाका मकीन मुश्तइल. मुख्तार कार के घर का घेराव करके हंगामा आराई और फायरिंग. मुख्तार कार माजिद खासखेली समेत 3 अफराद जख्मी हुए. महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया. बिजली की कीमतों में ₹1.66 फी यूनिट तक इजाफा. बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी. इजाफा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट के मद में किया गया. हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की तैयारी. ओगरा ने कीमतों में ₹10 फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी. समरी वजारत खजाना को इरसाल. पेट्रोल पर ₹5.90 और हाई स्पीड डीजल पर ₹10 फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज. पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत खित्ते में सबसे कम. वजीर आजम का पार्लिमानी पार्टी इजलास में इजहार ख्याल. आलमी मंडी में चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ. महंगाई का एहसास है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. इमरान खान का पैगाम. हुकूमत काश्तकारों को सहूलत पहुंचाने के लिए मुताबिक इकदाम कर रही है. किसान लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पर ही काश्त करेगा. वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब. कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा इंसाफ के लिए तहरीक चलाई है. ताकतवर चाहता है एनआरओ मुझे मिल जाए. कौमी एयरलाइन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर परवाजें चलाई. अफगानिस्तान में PIA को धमकियों का मामला. पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफीर अफगान हुकाम के साथ उठाएंगे. तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार ब्रीफिंग में गुफ्तगू. कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में जाली मुकाबलों में 10 कश्मीरियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया. भारत को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बनने से रोका जाए. सिंध हाई कोर्ट ने फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साबिक चेयरमैन निसार मोराई और दीगर मुलजिमान की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी. मुलजिमान को 380 गैर कानूनी भर्तियां करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम साबित होने पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 8 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद. हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और खैरपुर में भी पाबंदी होगी. नोटिफिकेशन जारी. बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का नाज़माबाद और सोलजर बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन. इलाके में मौजूद पथारों और दीगर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है. मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में कमी आने लगी. 24 घंटों में 27 अफराद का इंतकाल. मजमूई अमवात की तादाद 28,201 हो गई. मजीद 1086 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक. मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रिकॉर्ड.
کورونا کیسز میں کمی کے بعد ملک کے تعلیمی اداروں میں 50% حاضری کی شرط ختم ہونے کے بعد وفاقی حکومت نے ہفتہ وار چھٹی بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے مطابق اب وفاقی تعلیمی اداروں میں پیر سے جمعہ حاضری کے ساتھ 5 دن کلاسز کا انعقاد ہوگا۔ شیخ پورہ میں سسرالیوں نے تیل چھڑک کر بہو کو آگ لگا دی۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل ہونے والی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی۔ پولیس کا مقتولہ کے بھائی کی درخواست پر ٹال مٹول، تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ پاسپتن میں بھی اسٹریٹ کرمنلز بے قابو، شہری سے موٹر سائیکل اور دیہاتی سے اسلحے کے زور پر 7 بکرے لوٹ لیے گئے۔ وارداتوں کی CCTV منظر عام پر آ گئی۔ شہریوں کا پولیس سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ اور لاہور ٹریفک پولیس کی نااہلی سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر قائم لنڈا بازار سے ٹریفک جام معمول بن گیا۔ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میٹرو ضیاء کالونی میں اجب زئی چوک کے قریب دکان میں رکھا گیا گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اینٹی نارکوٹکس فورس کی کراچی ایئرپورٹ اور سکھر میں نجی کوریئر کمپنی کے دفتر میں کارروائی، 5 ملزمان کو گرفتار کر کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔